सरवरा मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक साहब हमारे साथ हैं। एजाज साहब बहुत शुक्रिया। एजाज साहब, थोड़ी देर पहले इंट्रो में मैं डिस्कस कर रहा था परवेज़ इलाही साहब के आज के स्टेटमेंट्स, जिसमें उन्होंने कहा कि मैनू अफसोस तो बड़ा है जो होया, लेकिन कदरे पहले फाड़ लेंदे फवाद नूं ते साड़ा काम बड़ा आसान हो जाना सी। उसके बाद उनकी एक मुबैना ऑडियो लीक भी आई है, वो भी अभी मैंने दिखाई है अपने व्यूअर्स को। तो क्या हो रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं? आप जो सिचुएशन ओवरऑल बन गई है, और एक तरफ मईशत के जो हालात हैं वो तो सर वाकई में अखीर होगी ना। मतलब कि आप देखें कि ज़र मुबादला 3.67 बिलियन डॉलर से नीचे जा चुके हैं। 200 अरब रुपए का मिनी बजट ये हुकूमत लाने वाली है। महंगाई का एक और बम गिरने वाला है। डॉलर ने एक दिन में 2500 रुपए की छलांग लगाई है, जिससे बैनुल अक़वामी कर्जों में 2500 अरब रुपए का इजाफा हो गया। दूसरी तरफ जो फोकस है सारा वो पर्चों पर है, मुकदमात पर है, उठाने पर है, आवाज़ दबाने पर है। और फिर जो पार्टी कहती है कि जी हम तब्दीली लेकर आएंगे, उसमें परवेज़ इलाही साहब फिलहाल तो बड़े इंपॉर्टेंट की प्लेयर हैं, लेकिन उनके इख्तलाफात भी नज़र आ रहे हैं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी कुछ अजीबो गरीब है। तो बनेगा क्या, इस मुल्क का क्या बनेगा एजाजुल हक साहब? देखिए, बहुत आपने अच्छी बात की है और मेरे ख्याल में सब कुछ ही आपने बीच में डाल दिया। मैं तो हकीकत आपको बताऊं कि इतना मायूस मैं शायद अपने पॉलिटिकल कैरियर में कभी भी नहीं हुआ जितना कि मैं अब मायूस हूं, क्योंकि मैं जिस तरह भी देखता हूं कि पहले कहीं ना कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर आ जाती थी। अब मुझे लग रहा है कि अब मतलब कि नोबडी इज सिंसियर बेसिकली एंड नोबडी इज पुश्ड। यानी अफसोस इस बात का है कि इन हालात को देखते हुए भी लगता है ऐसे, अगर आप जायजा लेना इसका, तो मुझे लगता है कि ये जानबूझ के ऐसी चीजें करवाई जा रही हैं जिससे कि मुल्क को नुकसान पहुंचे। मतलब कि वो टीम ही कोई नहीं है जो कि मतलब इस कश्ती को इस भंवर से बाहर निकाले। और मैं ये कहता हूं कि हर इंस्टीट्यूशन जो है इज अ स्टेक होल्डर इन पाकिस्तान। मतलब कि आप यू कैनॉट से दैट जी ये पॉलिटिशियंस है, गंद डाल रहे हैं, इनको डालने दो, या हम ए पॉलिटिकल है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, या जुडिशरी कह देगी जी हम तो जो दिल में आएगा हम फैसले देंगे। यहाँ पर वक्त वो आ गया है कि जब हर किसी को मुल्क की खातिर इकट्ठे होने पड़ेगा। आज तक देखें, मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूँ और बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, 90 से 88 के बाद मैं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आया। 90 से मैं वाज इन thick of politics in the sense that I was a member of the cabinet number of times, और मुशर्रफ साहब के ज़माने में मैं कैबिनेट में मेंबर रहा। एक दफ़ा नहीं हुआ कि हमारे रिजर्व्स इतने नीचे आ गए। 90s में तो हमारे रिजर्व्स थे ही इस तरह, मतलब 500 मिलियन तक भी आ जाते थे कई दफ़ा, लेकिन कभी वो दुख और मायूसी नहीं होती थी। अब इसमें 2.5 साल बाद हुकूमतें ख़त्म होती थी, एक ही पॉलिसी आई, एक पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज एंड देन एक इकोनॉमिक्स ऑफ रिवेंज ऑल्सो हुआ करता था। फिर उसके बाद 1998 में मुझे याद है कि बिल्कुल हमने अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, इमरजेंसी लगा दी, पैसा सैंक्शंस लग गया मुल्क के ऊपर। लेकिन हम लोग फिर गए मतलब उस कंट्रोवर्शियल स्कीम के अंदर जो बाद में कंट्रोवर्शियल बन गई, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, एंड आई वेंट टू ऑल द जीसीसी कंट्रीज। आप यकीन करें कि वो लोगों का जज्बा देखकर शायद किसी ने 1965 की जंग में वो जज्बा देखा हो कि लोग बैंकों में हमारे साथ, हमारे पाकिस्तान के तमाम बैंक्स वाले बैठते थे और लोग उसमें पैसा जमा कराते थे और फिर चादर फैलाते थे, उसमें लोग अपनी घड़ियां उतार के फेंक देते थे, मतलब चूड़ियां डाल देते थे। ये था जज्बा उस वक्त जब पाकिस्तान अपने लोएस्ट एप पे था। बिजनेसमैन से आप मिले उस वक्त, मैं क्योंकि मेरा अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, बीन अ बैंकर, मतलब कोई उनके अंदर इस तरह की मायूसी नहीं थी। लोगों के पैसे फ्रीज हो गए थे, लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए थे, लेकिन एक होप थी, एक उम्मीद थी। आज आप देख लें कि जब गवर्नर स्टेट बैंक को कराची इंडस्ट्रियल एरिया के लोग अगर ब्रीफकेस में अपनी चाबियां डालकर पेश करेंगे, जी आप चला लें, हम नहीं चला सकते। अगर बिजनेसमैन हमारा अमेरिका को कह रहा है जी कि $2 बिलियन दो ताकि हम आपको अपनी एक्सपोर्ट जो है टेक्सटाइल की वो हम आपको दे सकेंगे, हमारे पास पैसा कोई नहीं। 900 कंटेनर आपके पोर्ट पे खड़े हुए हैं,
ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये जितनी बातें आप कर रहे हैं एजाज साहब, ये जितनी बातें आपने की हैं, इससे मुझे याद आया कि बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने एक मजमून लिखा है और मैं कुछ चीज़ें पढ़ देता हूँ उसमें। मीशत की जो हालत है इस वक्त पाकिस्तान की, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तानी मीशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली की बंदिश और गैर मुल्की मुबादले की शदीद कमी से कारोबार का चलाना मुश्किल हो गया, जबकि हकाम बढ़ते हुए बहरान से बचने और IMF का प्रोग्राम बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान की बंदरगाहों पर दरामदी अशिया से भरे कंटेनर जमा हो रहे हैं। बरामद कुनंदगान डॉलर हासिल करने में नाकामी की वजह से अदायगियाँ नहीं कर पा रहे। हकाम का कहना है कि टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ खाम माल की कमी और तवानाई के मसाइल की वजह से बंद हो रही हैं। अब ये सिचुएशन है इस वक्त इकॉनमी की, तो ये हुकूमत इस वक्त जो मौजूदा है, ये फिर इमरान खान का मुतालबा दुरुस्त नहीं है कि सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होना चाहिए, जल्द इंतखाबात होनी चाहिए और मैंडेट के साथ जो कोई आता है वो इस चैलेंजेस को हेड ऑन ले और टेकअप करे और डील करने की कोशिश करे? देखें, मैं अब देखें, अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो एज ए पाकिस्तानी में बात कर रहा हूँ, मुझे कोई किसी पार्टी के साथ वो नहीं है जी। मैं ये कह रहा हूं कि इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं है और एक्सपेरिमेंट्स का टाइम नहीं रह गया। प्लीज, मतलब मैं इस पे मतलब के पुश कर रहा हूं कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर एक्सपेरिमेंट्स। आप कहें जी कि हमने इलेक्शंस को पोस्टपोन करना है, 1 साल आगे लेके चलना है। मुझे पता है ना, जो जहां जो बातें हो रही हैं हम तक तो पहुंच ही जाती हैं वो, कि अब मरदमशुमारी है, डिजिटल करवाएंगे, वो करवाएंगे और फिर इलेक्शंस को थोड़ा सा आगे घसीटेंगे, या फिर हम PTI को तोड़ेंगे, एक और नई कोई ग्रुप बनाएंगे। देखिए, ये टाइम नहीं है। आप फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाएं, जिसके हवाले जो जीतता है उसके हवाले करें हुकूमत को। अब ये तो बात नहीं है कि आप ये डिमांड शुरू कर दें बैठ कर के जी एक पॉलिटिकल लीडर को अंदर करोगे, उसको डिस्क्वालीफाई करोगे तो हम इलेक्शंस करवा देते हैं, और फिर फॉलोज को इस तरह कर रहे हैं जिस तरह बच्चा इम्तिहानों में चीटिंग करता है कि जी नैरेटिव क्या होना चाहिए। अच्छा जी, ये पॉपुलर किस नैरेटिव से हुआ था? एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव से। अच्छा भाई, आप लोग भी जाके ये थोड़ा सा शुरू करें। फिर उन्होंने आगे टेस्टर लगाने शुरू कर दिए यहाँ पे। मतलब ये मुल्क है आपका, मुल्क की किश्ती डूब रही है जी, और आप उसके अंदर पत्थर डाल रहे हैं। ये जो एजाज साहब आपने बात की, ये जो आपने बात की, आपने कहा कि प्लान ये डिस्कस हो रहा है, ये खबरें हमारे तक भी पहुंचती हैं ज़राए से कि जी ये प्लान डिस्कस हो रहा है कि किसी तरह मरदमशुमारी को बहाना बना के जो अदरवाइज इलेक्शंस अक्टूबर में होने हैं उनको भी मज़ीद आगे लेकर जाया जाए और मौजूदा हुकूमत को तवालत बख्शी जाए। इंटरिम सेटअप आइन के अंदर लिखा हुआ है कि वक्त से पहले अगर असेंबली तहलील होती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आइनी जिम्मेदारी है। आइनी जिम्मेदारी, देयर इज़ नो अदर वे, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह आप खुद ही कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट करने का सोचा जा रहा है, तो ये बात भी दुरुस्त है कि ये मुल्क इस नहज पे जब इकॉनमी की ये सूरत हाल है, किसी किस्म के एडवेंचर का मुतहम्मल तो हो नहीं सकता।